हेलो साथियों, नमस्कार। हम ऑफिसियल चैनल में स्वागत है आप सभी का। सोशल मीडिया पे भी आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। तो आज हम जो बताने जा रहे हैं कि वो अपनी कंप्लीट आई टेस्टिंग वीडियो मतलब हो गया कि आपका ऑटो रिफ्लेक्टोमीटर से हम टेस्टिंग कैसे करते हैं, मैनुअल से कैसे टेस्टिंग की जाती है ट्रायल बॉक्स से। तो हम पूरा कंप्लीट वीडियो बनाने जा रहे हैं कि मैनुअल और कंप्यूटराइज टेस्टिंग कैसे की जाती है, क्या क्या प्रोसीजर होता है, उन सब में दिखाएंगे हम आपको। तो पूरे वीडियो में बने रहेंगे तो सारी चीज़ें आपको एक एक करके समझ में आएंगी। स्फेरिकल सिलेंड्रिकल एस्टिग्मेटेज में कैसे निकाला जाता है, एक्सिस कैसे निकाली जाती है, मैनुअल तरीका क्या है, कंप्यूटराइज तरीका क्या, दोनों कंप्लीट हम डिटेल्स आपको शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, सोशल मीडिया फॉलो करना ना भूलिए दोस्तों। तो आइए हम दिखाते हैं आपको कैसे कंप्यूटराइज टेस्टिंग की जाती है, कैसे मैनुअल। तो साथियों, आप देख पा रहे हैं कि पेशेंट टेबल होती है। पेशेंट टेबल अगर पूरा कंप्यूटराइज के साथ साथ अगर यूनिट चेयर होती तो वो अलग सीन होता। अभी हमने पेशेंट टेबल रखा हुआ है वहाँ पे, वो पेशेंट टेबल पे बैठे हुए हैं। तो अब देखिए, सबसे पहले हम ऑटो रिफ्लेक्टोमीटर मशीन है आपकी, इसको सबसे पहले आपको ऑन कर देना। ऑन करने के लिए साइड बटन होती है, ये हमने साइड बटन ऑन किया। अब देखेंगे तो लाइट इसमें जल जाएगी। ये देखिए, ये ऑन हो रही है, ऑन मशीन हो रही है। तुरंत पेशेंट को वहाँ पे नहीं लगाना है। ठीक, जो थिन होता है इसको डायरेक्ट उस पर नहीं रखवाना अभी, जब तक ये प्रॉपर, इसको कम से कम 1 मिनट समय दीजिए अपने प्रोसेस होने में। तो ये हो गया है लगभग। अब आप पेशेंट को बोलिए कि यहाँ पे थिन रखें। सबसे पहला जो प्रोसीजर है ऑटो रिफ्लेक्टोमीटर का, यहाँ पे थिन रखवाइए, यहाँ पे रखिए, ये रखवा दिए। सबसे पहले उसके बाद आप यहाँ पे उनको बोलना है कि ये माथ, इसका ये वाला हिस्सा जो है यहाँ टच होना चाहिए। टच होने के बाद इसको आप अप एंड डाउन कर सकते हैं। देखिए, इसको घुमाएंगे तो ऊपर जाएगा, इधर घुमाएंगे तो नीचे जाएगा। अप एंड डाउन इसको कर लीजिए उनके फेस के अकॉर्डिंग। फेस के अकॉर्डिंग होता क्या है, किसी का फेस छोटा है, किसी का बड़ा। जिसका बड़ा होता है डाउन करिए, जिसका छोटा होता है अप करिए, तो वो सीन यहाँ पे दिखेगी। बिल्कुल यहाँ पे आपको आंखें बिल्कुल दिखने लगेंगी। अब आप ये जो प्रोसीजर ऑटो रिफ्लेक्टोमीटर का होता है, इससे आप ऊपर नीचे इस पोर्शन की हेड को कर सकते हैं। देखिए, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। कुछ लिमिटेड होता है जो ये ऊपर जाएगा नीचे आएगा, आपको नहीं करना है। अदरवाइज आप ज़्यादा ऊपर नीचे करना है तो आप ये मोटराइज टेबल जो होती है उसको भी अप एंड डाउन किया जा सकता है। तो इसलिए कि मोटराइज है, मोटराइज नहीं रहेगा तो आप इसी से इससे काम चला सकते हैं। अदरवाइज आप इससे भी ऊंचा नीचा कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले रखवाइए फेस, दोनों आँख ओपन होने चाहिए। सबसे पहला तरीका, आँख दोनों ओपन हो, आपको सिर्फ राइट का चेक करना है। तो हमने इसको देखिए, यार को दाएं बाएं किया, इसको हमने सेंटर पे लाने के लिए इसको हमने मैच कराया है। इसको ऑटो मोड में कर सकते हैं, मैनुअल भी कर सकते हैं। ये हमने जो है इसको ऑटो मोड में करके जो है 3 रीडिंग लेना है। चाहे राइट का आप चेक करिए, चाहे लेफ्ट का चेक करिए, रीडिंग आपको 3 लेनी है। रीडिंग राइट साइड की रीडिंग हमने 3 ले लिया, तो आपको हम दिखाएंगे, देखिए। तो साथियों आप देख पा रहे होंगे, ये राइट की हमने रीडिंग ले लिया है। राइट मतलब -1 में -2.75 104 नियर अप्रॉक्स जो है आपका निकाल के देता है। तो इसी तरह से आप जो है राइट का चेक कर लिए, लेफ्ट का भी आप चेक कर सकते हैं। साथियों, हम लेफ्ट का चेक करने जा रहे हैं, आप लोग बने रहिए वीडियो में। ये हमने इसको इधर किया लेफ्ट साइड में। पेशेंट को हमेशा कहना है कि दोनों आंखें खुली रहें, एक आंख बंद नहीं करना है। तो इसके बाद हमने जो है लेफ्ट का भी रीडिंग जो है 3 रीडिंग निकाल लेना है। 3 रीडिंग निकाल लेना है हमने, 3 रीडिंग लेफ्ट साइड की भी निकाल लेनी है। 3 रीडिंग निकल गई, हम आपको दिखा। ये आप देख पा रहे होंगे राइट और लेफ्ट की देखिए -2.5 में -1 की रीडिंग निकल गई है। 60 डिग्री आपका एंगल आ गया है। ये मशीन हमेशा अप्रॉक्स ही देता है। तो दोस्तों, पूरा हमने कंप्लीट कर लिया, राइट और लेफ्ट कंप्लीट कर लिया। अब हम प्रिंट आउट कर लेते हैं। ये हमने प्रिंट आउट कर लिया, अब हटा लीजिए। अब हटवा दीजिए। हटवाने के बाद जो मैनुअल प्रोसेस होता है यहाँ से भी डायरेक्ट हो जाता है। थोड़ा सा साइड भी कर सकते हैं। हमारे पास जो प्रोसीजर है वो साइड करने का है, हमने साइड करवा दिया। इसके बाद ये आपकी निकल के आ गई स्लिप। आप देख पा रहे होंगे जो हमने दिखाया, ये स्लिप आपकी आ गई है। तो दोस्तों, आपने देखा ये जो हमने कंप्यूटराइज टेस्टिंग की है, ऑब्जेक्टिव रिफ्लेक्शन जो हुआ है, ये देखिए ऑब्जेक्टिव रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ऑटो रिफ्लेक्टोमीटर की बात ध्यान रखिएगा। ये स्लिप निकल गई, स्लिप निकली तो फिर मैनुअल मतलब होता ही है। इसको दिखाइए जरा ट्रायल बॉक्स। तो साथियों, ये देख पा रहे होंगे आपका मैनुअल सेटअप में, ये आपका स्फेरिकल माइनस है, स्फेरिकल माइनस डबल लाइन होती है।
सिलेंड्रिकल माइनस, डबल लाइन सिलेंड्रिकल पेयर में होता है प्लस और माइनस। प्लस की पोजीशन देखेंगे व्हाइट होता है, जिसका जो है ब्राउन शेड में होता है, जिसको बोलते हैं ये कलर क्या कह सकते हैं अब, ये वाला कलर जो है ये होता है, कॉपर कलर भी बोल सकते हैं। ये रीडिंग चार्ट नियर का होता है, ये आपका ट्रायल फ्रेम है। मैनुअल के लिए ये आपको एसेसरीज जरूरी होती है, होना चाहिए। तो अब हम आपको मैनुअल चेकअप कैसे करते हैं बताएंगे, पूरे वीडियो में बने रहेगा। ये दिखाते हैं विजन ड्रम। ऑब्जेक्टिव रिफ्लेक्शन होता है उसके नियरेस्ट होता है, ना कि 100%। अगर 100% होता, अगर प्रूफ होता कि 100% सही होता है तो मैनुअल की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन मैनुअल सबसे बेस्ट तरीका होता है जो निकालने में। बहुत साथी हैं जिनकी रूरल साहब गाँव में है, मशीन नहीं रखे हुए हैं, तो उनके लिए भी ये मैनुअल चेकअप बहुत कंपलसरी है। तो हमें ध्यान क्या देना, हमें हमेशा मैनुअल चेकअप करने से पहले स्पेरिकल पावर पे ध्यान रखना है। हमेशा स्पेरिकल पावर आपको चेक करना है। अगर ये मशीन से निकला हुआ स्लिप है तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी है आपको, अदरवाइज थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, वो वीडियो अलग से बना देंगे। ये जो है आपका -1 में -3 100 डिग्री है, इसका मतलब अप्रॉक्स नंबर है। -1 मतलब है कि आप 7.5 से स्टार्टिंग करें। आप बने रहिए कि सबसे पहले आप ट्रायल फ्रेम पहनाएं। ट्रायल फ्रेम हमने पहनाया सबसे पहले, ध्यान से ट्रायल फ्रेम पहना देना है। आप विजन ड्रम देख ही रहे हैं, इसमें सबसे नीचे भी लेटर कर सकते हैं, सबसे ऊपर भी कर सकते हैं। 6/60 ये आपको पता होगा, 6/60, 6/36, 6/26, 18, 12, उसके बाद 9 और 6। लास्ट विजन जो कॉमन विजन होता है वो 6 होता है, 6/6 होता है। तो हम सबसे ऊपर का रख लिए, हमने ट्रायल फ्रेम पहना दिए, बहुत आसानी से पहना दिए हैं। उसके बाद एक ले गया अब्लूडर। अब्लूडर मतलब जो ढकना होता है, ये काम हमेशा राइट आई से चेकअप होना चाहिए। राइट आई से चेकअप हमेशा होना चाहिए। कभी कभी होता है कि पेशेंट की कोई आँख प्रॉब्लम है, कोई आँख मतलब हो गया कि एक में रोशनी नहीं है, अगर पेशेंट कह देता है कि हमारी राइट आई नहीं, लेफ्ट आई सही है, लेफ्ट आई से आपको चेकअप करना है, तब आप उस समय राइट नहीं चेक करेंगे। इसलिए कि आपको जानकारी हो गई है। हमेशा एक हिस्ट्री पेशेंट की ले लेनी चाहिए। इसके पहले का जो प्रोसेस होता है वो हिस्ट्री लेना होता है। हिस्ट्री पहले ले लीजिए, पता चल जाएगी पोजीशन क्या है। तो हम सबसे पहले लेफ्ट की ब्लॉक करेंगे, अप्लीकेटर लगा दिए, उसके बाद हमने राइट का ओपन किया। राइट से हम 6/60 के जो लेटर होते हैं वो हम पढ़ाना शुरू करेंगे। जैसे आप बोलिए तो पढ़ना शुरू करेंगे, पढ़िए। कंफर्म नहीं, क्लियर नहीं है, कह रहे हैं कन्फर्म नहीं है, मतलब दिख रहा है लेकिन ब्लर। तो अब सीधा हमें 0.5 नंबर, -1 है स्पेरिकल, तो 0.5 हम ले लेंगे। ये हमने पहना दिया। पहले से कुछ बेहतर हुआ, थोड़ा बेहतर हुआ। उसके बाद हम पहना देते हैं 1 नंबर, 0.5 सीधा 1, आप 0.75 भी ले सकते हैं। ठीक है, दिखा है? क्लियर अभी नहीं है, आपको अभी जानकारी नहीं है कि सिलेंड्रिकल लगना, लेकिन मशीन ने आपको कंफर्म कर दिया सिलेंड्रिकल पावर है। तो अभी इनको क्लियर भी नहीं दिख रहा। आप 2 नंबर पहना के देख लीजिए। सबसे पहले 1.5 पहनाइए 1 के बाद। ये हम क्रॉस चेक कर रहे हैं, जबकि हमें पता है कि स्पेरिकल 1 नंबर तक जाना है। हमने 1.5 पहनाया, 1 और 1.5 में कुछ फर्क दिख रहा है? कुछ क्लियर हुआ। कुछ मतलब है कि अगर अच्छा जाना होता तो बहुत अच्छा हो जाता है, इसलिए बिना सिलेंड्रिकल के क्लियर नहीं होगा। तो हम अभी एक ही रखते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं सिलेंड्रिकल नंबर। सिलेंड्रिकल नंबर अगर 350 करना है तो आप 1 से स्टार्ट करिए, आधे से स्टार्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं, आधे से स्टार्ट करते हैं। इनसे पूछते हैं कि कुछ क्लियर हुआ, तो 100% हुआ है, जैसे अभी नहीं हुआ है तो 100% जब तक ना क्लियर हो जाए तब तक आप पूछते रहें। अब 100 डिग्री है तो हम इसको 90 या 100 लगा के, पहले से कुछ बेहतर हुआ, क्लियर हुआ। अब हम -1 रखेंगे सिलेंड्रिकल पावर। 100 डिग्री है, 90 डिग्री पे आप चेक करते रहें, बाद में दाएं बाएं घुमा लेंगे। देखिए 90 डिग्री। अब पहले से और अच्छा हुआ तो आप पढ़ते जाइए। 3.25 का मतलब है कि आपको 2 और 2.5 तक जाना है। अब पढ़ने में आए, पढ़िए जरा। हाँ, VAX अभी क्लियर नहीं है, पढ़ तो रहे हैं लेकिन लेटर क्लियर है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं -2 सिलेंड्रिकल पावर। -2 सिलेंड्रिकल में अब पढ़ाएंगे हम। आप बताएं जरा। ये ज़्यादा क्लियर है या एक और लगाते हैं? थोड़ा सा हम स्पेरिकल भी बढ़ा के देख लेते हैं इसमें। आप बताइएगा, इसमें नहीं क्लियर है। अब इन दोनों में कौन सा ज़्यादा है? इससे पहले वाला -1 में -2, इनका विजन जो है क्लियर आ रहा है। ये 90 डिग्री की है। अगर इसको हमने 100 डिग्री कर दिया तो ये ज़्यादा सही है कि घुमाने पे? इस पे और इस पे
100 डिग्री, 106 डिग्री दे रहा था, 100 डिग्री क्लियर। अब देख क्या रहा होंगे, ये पढ़ने में इनको आ रहा है, पढ़िए जरा। अभी तनाव पड़ रहा है ना, अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो 350 कर रहा था, हमने जो है 2.5 सिलेंडर भी ले लिया। आप बताइए। आपने देखा, अब इनकी विजन परफेक्ट हो गई। समस्या यही है, 350 का रहा था, हमने 2.5 सिलेंडर तक ले गया। अब -1 में -2.5 इनका एक्चुअल विजन, ना कि 3.5 लगाना भी नहीं सर भारी। मैनुअल का फायदा यही है कि अप्रॉक्स नंबर जो ऑटो रिफ्लेक्टोमीटर ऑब्जेक्टिव जो रिफ्लेक्शन होता है वो हमेशा जो है नियर देता है, अप्रॉक्स देता है, ना कि एग्जैक्ट। अब आपने राइट का देखा, -1 में -2.5 सिलेंडर 100 डिग्री। उसके बाद हम इसको हटाते हैं, अब ब्लॉक करते हैं राइट को, अब मीटर लगाते हैं। अब हम लेफ्ट से बढ़ाते हैं, लेफ्ट से फिर से हम 6/60 पे जाएंगे। अब पढ़िए जरा, दिख रहा है, दूसरा दिख रहा है। 2.5 में 1.25 सिलेंड्रिकल पावर है, 55 डिग्री इसकी एक्सिस है। तो हम 2.5 का मतलब है कि भाई ज़्यादा पावर है, तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 में कुछ अच्छा हुआ, कुछ क्लियर हुआ, अभी उतना क्लियर नहीं। इसके बाद जो है हम 1.5 लगाते हैं, 1.5 लगाया हमने। अब तो आना चाहिए, कुछ आया, लेकिन सिलेंड्रिकल पावर शो कर रही है, तो -1 सिलेंड्रिकल लें या 0.5, जैसे आप कहें 0.5 लेते हैं। 0.5 60 डिग्री लगाते हैं। 55 है तो 50 और 60 के बीच आपको रखना है। ये हमने लगा दिया। अब बताइए, पढ़िए जरा लेटर। अब XO, अब TVH, अब VAX, ST, XAUMD, नीचे भी क्लियर नहीं आ रहा, तो सिलेंड्रिकल नंबर और थोड़ा सा बढ़ाते हैं। आप जरा पहले से बताइए, आप क्लियर है? बताइएगा। नीचे की लाइन आ रही है, लेकिन अभी उतनी क्लियर तब भी नहीं हुई है। अब सबसे नीचे की लाइन पढ़ानी है, तो अब पढ़ाएं। -2 में -1 सिलेंडर हमने रखा, 60 डिग्री रखा हुआ है। पढ़िए। तो आपने देखा ये क्लियर हो गया। सबसे नीचे एक लाइन और है जो हम 6/9 तक चल रहे थे, अब 6/6 भी पढ़ाते हैं। पढ़िए जरा। कंफर्म दिख रहा है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 6/6 हमने पढ़ा दिया। इसी तरह से एक बार और क्रॉस चेक राइट का भी कर लेते हैं। सबसे नीचे की लाइन फिर से पढ़ दीजिए। ठीक है, देखिए 6/6 हुआ। अब आप हटा देंगे दोनों तरफ से, आप हटा देना है आपको। जो विजन आया है निकल के राइट में -1 क्या है, -1 में -2.5 सिलेंड्रिकल 100 डिग्री। लेफ्ट का जो आपका आया है वो -2 में -1 60 डिग्री। देखिए अप्रॉक्स नंबर आपको ये समझ में आया होगा। इसमें 1.25 में 3.25 आया है ऑब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन से, लेकिन जो सब्जेक्टिव निकल के आया है -1 में -2.5 100 डिग्री 100 डिग्री। लेफ्ट में जो निकल के आया -2 में -1 60 डिग्री। तो ये अप्रॉक्स आपको ले जाता है। अप्रॉक्स मतलब है कि रास्ता ये क्लियर कर देता है कि बहुत ज़्यादा समय आपका नहीं लगना है, आप किस दिशा में जाना है हम उसको ये बता दें। तो मशीन का मतलब होता है वो आपको एक दिशा बता देना कि दाएं बाएं आप ना भटकें, सीधा आप मंजिल पे चले जाएं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। तो आपने देखा ये हमने बता दिया, ये एक्सिस आपको प्रॉपर नोट कर लेना है। जो एक्सिस लगी, जो पावर लगेगी, हमने इसको जो है नोट कर लेना है। और इस पर्चे को भी उसमें स्टेपल करके रखना है। प्रिस्क्रिप्शन पर्चे में ये स्टेपल जरूर कर दें, ताकि इससे बाद में जब चेकअप होगा, जैसे इस तरह से पावर अगर चेक हुई है तो इसको कोशिश करें कि आप बताएं उनको कि 3 से 6 महीने में एक बार वो जरूर चेक करा लें। तो दोस्तों कोई क्वेरी हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, हम वीडियो फिर से बना देंगे। वीडियो बनाते रहेंगे, टेक्निकल वीडियो बनाते रहेंगे, कटिंग फिटिंग कैसे की जाती है, जो भी रिक्वायरमेंट, अगर आपको कोई भी रिक्वायरमेंट हो तो आप वीडियो डालिएगा। किसी भी तरह की वीडियो, चश्मे से, ऑप्टिकल से संबंधित कोई भी वीडियो आपको चाहिए तो बता दीजिएगा। और भी टॉपिक हो, अदर टॉपिक हो तो वो भी बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक आता है वहाँ तक बताएंगे। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? ऑब्जेक्टिव रिफ्लेक्शन, सब्जेक्टिव रिफ्लेक्शन। सबसे पहला नंबर कि पेशेंट आए तो हिस्ट्री जरूर ले लें, बहुत जरूरी है। सबसे पहले पेशेंट हिस्ट्री, ऑब्जेक्टिव रिफ्लेक्शन, सब्जेक्टिव रिफ्लेक्शन मतलब है कि कंप्यूटराइज टेस्टिंग और मैनुअल टेस्टिंग। आपने देखा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, किसी और अच्छी वीडियो मिलेंगे। दोस्तों जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सोशल मीडिया पे फॉलो जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।